हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आज हम ईदगाह कहानी की समरी या सारांश पर डिस्कशन करने वाले हैं। ईदगाह हिंदुस्तानी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक हिंदुस्तानी कहानी है। वेरियस बुक्स में इस कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलता है। हिंदी ट्रांसलेशन हो या इंग्लिश ट्रांसलेशन, कहानी एक ही रहने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईदगाह जो शब्द है, टाइटल है इस कहानी का, उसका मीनिंग क्या होता है। ईदगाह वह विशेष स्थान जहाँ पर सब मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। वो प्लेस जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्पेशल ओकेजन पर इकट्ठे होते हैं और नमाज अदा करते हैं और ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है। पवित्र माह रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवार में विशेषकर बच्चों में त्यौहार का उत्साह दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े गरीब अमीर वर्ग भावना से उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर पूरे उत्साह में बड़े बूढ़ों के साथ बालकों का दल ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर हामिद एक 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है जिसके माता पिता गुजर चुके हैं। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से जानती हैं और इस बात की चिंता भी उन्हें सताती है कि इतने कम पैसे में ईद का त्यौहार कैसे मनाएंगे। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। ईदगाह में नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सभी बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर जाते हैं। मेले में लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट आदि लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का आनंद लो। हामिद के साथ उसके कुछ मित्र भी मेला देखने के लिए गए थे। कुछ बच्चों ने खिलौने लिए, कुछ बच्चे मिठाई मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से अलग था क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। उम्मीद ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहा। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ पर कई चमीटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है दादी के पास चमीटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चमीटा ले जाकर दादी को दे तो दादी कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का दिया? दुकानदार बोला, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। वह दुकानदार से बोला, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोलता है, 5 पैसे से 1 भी पैसा कम नहीं लूँगा। हामिद ने उससे बोला, मैं केवल 3 पैसा ही दूंगा। दुकानदार कहता है, दे दो। दुकानदार 3 पैसे में चिमटा देने के लिए राजी हो जाता है। हामिद अपने घर पहुंचता है और दादी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी उसकी ओर आती हैं। उसे गोद में उठाकर प्यार से उसे देखने लगती हैं। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती हैं। वह बोली, यह चिमटा कहाँ से आया? हामिद बोला, मैंने खरीदा है 3 पैसे में। अमीना बोली, कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? तुझे सारे मेले में कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना के आंखों में आंसू आ गए, मन गदगद हो गया। दादी ने हामिद को गले से लगा लिया। इसी तरह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियाँ चाहते हैं तो आप कमेंट कर मुझे कहानी का टाइटल लिखें। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।